स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंशिएंट, मेडिएवल एंड एंग्लो नॉर्मन ड्रामा क्या होता है। ये जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ड्रामा क्या होता है, ड्रामा के एलिमेंट क्या होते हैं, तो सारी चीज़ जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 1 है ना, यूनिट 1 ड्रामा जो पढ़ना है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना है ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन, और एंशिएंट एंड मेडिएवल ड्रामा, एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर क्या होता है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि ड्रामा ऑफ द एज, इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट क्या रहे हैं एज ऑफ रिवाइवल के, तो सारे के सारे इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला इसमें जो है ना, ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। ठीक है, एंशिएंट एंड मेडिएवल ड्रामा जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर कमेंट आप करते हैं तो। ठीक है, चलिए पहला जो इसमें है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 1 है, यूनिट आप ध्यान में रखना 1 है, और ये है ड्रामा। ठीक है, तो सारा चीज़ जो बात इसमें होने वाले है वो ड्रामा के बारे में है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप जानो कि जो ड्रामा है, ठीक है, ड्रामा इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड जर्नी एज अर्ली एज 5th सेंचुरी BC। ठीक है, तो लगभग देखा जाए तो 5th सेंचुरी BC के लगभग जो है ये ड्रामा का जो है स्टार्टेड हुआ था ड्रामा। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ ड्रामा इज टू रिफ्लेक्ट सोसाइटी, और ड्रामा का जो मेन फंक्शन होता है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करना है ना, और करंट जो कल्चर है उसको। ठीक है, मोड्स ऑफ ड्रामा कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, और ड्रामा के जो मोड्स होते हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें पॉइंट, और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेज। ठीक है, मिस्ट्री एंड मोरालिटी प्लेज वर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन एंड रिवाइवल एज। तो रिवाइवल एज और एंग्लो नॉर्मन के दौरान ये जो मिस्ट्री प्लेज है, मिस्ट्री जो ड्रामा है, मोरालिटी प्लेज जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन और द रिवाइवल एज। ठीक है, इसमें एक जो है ड्रामा है, फेमस ड्रामा है एवरीमैन। एवरीमैन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मोरालिटी प्लेज ऑफ द सेड एज, यानी इस एज के। ठीक है, एवरीमैन जो मोरालिटी प्ले है वो सबसे ज़्यादा जो है ना पॉपुलर माना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब जो है हम ड्रामा के बारे में जानते हैं, एन इंट्रोडक्शन। तो ये जो वर्ड है ड्रामा, ठीक है, ये ड्रामा कहाँ से ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, CHAN। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू डू और टू परफॉर्म। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। ड्रामा जो है किस वर्ड से डेरिवेशन इसका हुआ है, ग्रीक वर्ड से इसका डेरिवेशन हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड CHAN है। ठीक है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो इट मीन्स अ डीड, इसका मतलब क्या होता है, डीड होता है, या एक्शन ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर जो एक्शन करते हैं इसका मतलब होता है। ठीक है, कहते हैं इसमें ड्रामा हैज़ अ पर्टिकुलर रिलेशन विथ एक्शन। तो ड्रामा का पर्टिकुलर रिलेशन होता है एक्शन से। ठीक है, ड्रामा इज नाइदर द नेम ऑफ अ स्टेटमेंट इन डायलॉग्स और जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एज वेल एज इवेंट्स, नॉर इज इट जस्ट इंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी। तो अगर हम ड्रामा को ब्रीफ में अगर हम इसको डिफाइन करें या समझे तो थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, तो ड्रामा इज नाइदर द नेम ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ड्रामा न तो स्टेटमेंट्स का नाम है ना डायलॉग में, या ना ही जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और ना ही जो है ये कैरेक्टर्स के कलेक्शन है। ठीक है, इवेंट्स, नोर इज इट जस्ट इंटरटेनमेंट, और ना ही फिलोसफी। ठीक है, इट्स एलिमेंट ऑन द वन हैंड, इसमें अगर हम दूसरे शब्दों में इसके अगर एलिमेंट्स में देखें, इसका एलिमेंट्स देखें तो इसमें इंक्लूड है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, प्लॉट और डायलॉग, एंड ऑन द अदर हैंड स्टिलनेस, साउंड एंड लाइट। तो ये सभी कुछ एलिमेंट्स हैं ड्रामा के। ठीक है, सो इट इज टू डिफ़िकल्ट टू डिफाइन अ ड्रामा इन ब्रीफ, इसलिए जो थोड़ा सा कठिन होता है ना ड्रामा को डिफाइन करना। ओरिजिन, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं ड्रामा की। ठीक है, तो द ओरिजिन ऑफ द ड्रामा इज डीपली रूटेड इन द इंस्टिंक्ट ऑफ मैनकाइंड, है ना। तो ये जो है इसका गहरा जो है ना नाता है मैनकाइंड के इंस्टिंक्शन से। ठीक है, दिस इज ट्रू ऑफ द ग्रीक, इंडियन, ठीक है, चाइनीज, इजिप्टियन एंड ऑफ द मॉडर्न क्रिश्चियन ड्रामा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि द एंशियंट ग्रीक ड्रामा सोज क्लोज किनशिप विद द रिलीजियस सेरेमनीज ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रीक ड्रामा इज एक्लेम्ड टू बी द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ ड्रामा 5th सेंचुरी, है ना। तो ग्रीक ड्रामा, ठीक है, ग्रीक ड्रामा एक्लेम्ड टू बी द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ ड्रामा, इट इज सेड टू हैव originated from the Dionysian religion rites and also renamed a communal rite during the classical period. तो Dionys, a god of life and death, god of wine and of fertile earth, was the father of Greek comedy and tragedy. इसको ध्यान में रखना ये नाम, ठीक है, डायनोसस। ठीक है,
इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है आगे समझते हैं कि द ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस एज गेव इंसाइट इनटू द फिलोसफी एंड रिलीजियस बिलीव्स टू द एंशिएंट ग्रीक, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कि दीज अर्ली ग्रीक प्लेज ट्रीटेड लाइफ्स बेसिक प्रॉब्लम्स विथ एटमोस्ट ऑनेस्टी एंड अटैक्ड सोशल इल्स यूजिंग लीजेंडरी एंड माइथोलॉजिकल थीम्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो है कि इन द मेडिएवल पीरियड ड्रामा वाज यूज्ड टू क्लेरिफाई द मैसेज ऑफ गॉस्पेल थ्रू द रीएक्टमेंट ऑफ द बाइबलिकल स्टोरी ड्यूरिंग मास गैदरिंग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। ड्रामा एंड थिएटर आल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन द सोशल लाइफ्स ऑफ द पीपल इन द एंशिएंट रोमन एम्पायर, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका कहीं ना कहीं जो है इम्पोर्टेंट रोल्स रहा है सोशल लिव्स ऑफ पीपल, है ना। एंशिएंट जो पहले रोमन है ना, एंशिएंट रोमन एम्पायर जो इंग्लैंड कंट्री है, जर्मनी और फ्रांस, तो ये सभी में जो एंशिएंट रोमन एम्पायर थे, ठीक है, इन सभी जो कंट्री में अब जैसे प्ले राइट्स जैसे शेक्सपियर हो गए, ठीक है, बर्टोल्ट ब्रीस्ट हो गए, है ना, गोइथी हो गए, मोलियर हो गए, और भी अदर जो है ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है। तो इनके जो डिग्री है वो वैरी करते हैं, यूज्ड देयर वर्क टू एनेबल देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज टू कार्व आउट एंड फॉर्म अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, ड्रामा की क्या फंक्शन होता है। तो ये रिप्रेजेंट्स स्टोरी रियलिस्टिकली, ठीक है, ये जो है स्टोरी रियलिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है थ्रू द एक्टर्स, ना, एक्टर्स के थ्रू या ऑडियंस के थ्रू, ठीक है। ड्रामा इज देयर फॉर यूज टू इंटरटेन, इन्फॉर्म एंड एजुकेट पीपल। वी कैन सी, है ना, वी कैन सी दैट इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर मास मोबिलाइजेशन बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मोस्ट कम, है ना, कैंपेन्स अगेंस्ट एड्स हो गया, ड्रग एब्यूज हो गया, चाइल्ड एब्यूज हो गया एंड सो ऑन आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा टू एजुकेट, इनलाइट, है ना, और वाइल एट द सेम टाइम टू इंटरटेन पीपल। और कभी कभी जो है ये पीपल को इंटरटेन करने के लिए भी इसका जो है फंक्शन होता है, ठीक है, ड्रामा का। टाइप्स की बात कर लेते हैं तो सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ ड्रामा, जिसमें पहला है कॉमेडी है, ठीक है। तो कॉमेडी इसमें पहला टाइप है, और कॉमेडी जो होता है टोन में लाइटर होता है, ठीक है। कॉमेडी आर इंटेंटेड टू मेक द ऑडियंस लाफ, ठीक है, ये हंसाती है, ठीक है। इस टाइप के ड्रामा यूजुअली हैव हैप्पी एंडिंग, और इसके सामान्यतः जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होता है, ठीक है, इस टाइप के ड्रामा। कॉमेडीज प्ले ऑफ बीट कैरेक्टर्स इन अनयूजुअल सिचुएशन काउजिंग देम टू डू एंड से फनी थिंग्स। कॉमेडी कैन ऑल्सो भी सार्कास्टिक इन नेचर में सार्कास्टिक हो सकते हैं, पोकिंग फन एट सीरियस टॉपिक्स, ठीक है। तो देयर आर ऑल्सो सेवरल सब जेनर्स ऑफ कॉमेडी, मैनर्स एंड ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है। अब कॉमेडी ये हो गया। अब सेकंड जो इसमें ट्रेजिडी है, सेकंड टाइप का ड्रामा, ठीक है। ट्रेजिडी जो है ये इसका जो एंडिंग होता है वो काफ़ी दुखद एंडिंग होता है ट्रेजिडी का, ठीक है, बेस्ड ऑन द डार्कर थीम, और डार्कर थीम पर बेस्ड होता है। ट्रेजिडी पोर्ट्रेट सीरियस सब्जेक्ट जैसे कि डेथ हो गया ना, डिजास्टर एंड ह्यूमन सफरिंग इन डिग्निफाइड एंड द प्रोवोकिंग वे, ठीक है। तो रियरली अगर देखा जाए तो इंजॉइनिंग हैप्पी एंडिंग्स, ठीक है, इसमें हैप्पी एंडिंग जो होता है बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। कैरेक्टर्स इन ट्रेजिडी, और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं इस टाइप के ड्रामा में वो काफ़ी संघर्ष कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ले लो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट ले लो, ठीक है। हैमलेट में जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो काफ़ी जो है रियरली होता है, ठीक है। उसका जीवन लाइफ जो होता है रियरली होता है, पूरा कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, ठीक है। और उसके चाचा ही ने उसको उसके पिता को मार दिया होता है, ठीक है, क्लॉडियस। तो हैमलेट इसमें जो ड्रामा है, ठीक है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेजिडी का, ठीक है, ट्रेजिडी ड्रामा का, ठीक है। इसमें ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है आगे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट टाइप जो है वो मेलो ड्रामा है, ठीक है। ये मेलो ड्रामा, इसमें आप जानो कि द वर्ड मेलो ड्रामा इज क्वाइंड फ्रॉम मेलो मतलब म्यूजिक और ड्रेन मतलब ड्रामा, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर अ प्ले दैट यूटिलाइज म्यूजिक एक्सटेंसिवली, ठीक है, बट द यूटिलाइजेशन ऑफ म्यूजिक इज नॉट ओनली फैक्टर इन मेलो ड्रामा। What really makes it melodrama is its portrayal of the protagonist and the antagonist. The protagonist suffers a lot but triumphs in the end, while the antagonist suffers. So melodrama can be defined as a play that has a serious action caused by a villain and destruction of the villain, which brings about a happy resolution in the play, ठीक है। तो ये होते हैं मेलोड्रामा, ठीक है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देखते हैं ना, नेक्स्ट टाइप ट्रेजिक ड्रामा, ठीक है। ट्रेजिक और ड्रामा मतलब दुखद और हैप्पी दोनों इसमें होगा, ठीक है। कहानी का स्टार्टिंग हो सकता है दुखद से और एंडिंग हैप्पी से हो जाए, ठीक है। तो वी हैव सीन दैट ट्रेजिडी अ सीरियस प्ले, ठीक है, दैट इंड्स ऑन अ सैड नोट वाइल कॉमेडी इंड्स हैप्पीली, ठीक है।
तो इसका अंत जो है हैप्पीली होता है, ठीक है। कॉमेडी का क्या होता है, एंडिंग हैप्पीली होता है, और ट्रेजेडी का क्या होता है, सैडनेस होता है, ठीक है। इन ट्रेडिशनल ट्रेजेडी, अगर ट्रेडिशनल ट्रेजेडी में देखें तो प्ले राइट्स, ठीक है, जो ड्रामाटिस्ट है वर नॉट अलाउड टू ब्रिंग इन एनी कॉमिक एक्शन, ठीक है। जैसे ओडिपस रेक्स, ठीक है, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के अगर ले हम, तो वी विल ऑब्जर्व दैट द एटमोसफियर इज टेंस फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड एज टाइम वेंट ऑन, इवन फ्रॉम द एलिजाबेथन पीरियड, है ना, एलिजाबेथन पीरियड कॉमिक कैरेक्टर्स वर इंक्लूडेड इन ट्रेजिक प्ले, दिस इज कॉल्ड कॉमिक रिलीफ। तो इसे कॉमिक रिलीफ भी कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेजेडी कॉमेडी जो होता है वो एक प्ले होता है दैट मिक्स बोथ, जिसमें दोनों चीज़ इसमें मिक्स होता है, कॉमिक भी और ट्रेजेडी एलिमेंट दोनों इसमें जो मिक्स होता है इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है। इट देयरफॉर इलिसिट्स बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक इमोशंस, दोनों चीज़ इसमें इलिसिट्स होते हैं, इंक्लूड होते हैं। दीज प्लेज द कैरेक्टर्स टेक ऑन ट्रेजेडी विथ ह्यूमर इन ब्रिंगिंग सीरियस सिचुएशंस टू हैप्पी एंडिंग, ठीक है। मतलब शुरुआत तो होता है वो ट्रेजेडी से होता है, लेकिन जो इस टाइप के ड्रामा का जो एंडिंग होता है वो सिचुएशन लाइक जो हैप्पी एंडिंग हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो है ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फार्स, ठीक है, फार्स विच इज रेफर टू एज कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, ये कॉमेडी ऑफ सिचुएशन को जो रेफर करता है इज अ ह्यूमरस प्ले ऑन अ ट्राइबल थीम, यूजुअली वन दैट इज फेमिलियर टू द ऑडियंस, है ना। द थीम्स दैट आर ट्रीटेड इन फार्स इंक्लूड मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गया, इलेबरेट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, स्विच्ड कॉस्ट्यूम हो गया, मैन इन वुमेंस जो होते हैं ना, लड़के जो होते हैं लड़कियों के कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, हीरोज फोर्स्ड अंडर टैबलेट्स एंड मिस हियर्ड इंस्ट्रक्शन, डिस्कवरीज, डिसअपियरेंसेस एंड मैनी सच सिचुएशन जो इसमें होते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स फिजिकल, है ना, एक्टिविटीज दैट गो आउट ऑफ सिचुएशन, फास्ट डज नॉट क्रिएट सीरियस इशूज, ठीक है। ये सीरियस इशू को जो है इसमें ट्रीट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो है ओपेरा है, ठीक है। ओपेरा दिस वर्सटाइल जेनर ऑफ ड्रामा कंबाइंस थिएटर, है ना, डायलॉग, म्यूजिक एंड डांस टू टेल ग्रांड स्टोरीज ऑफ ट्रेजेडी और कॉमेडी। सिंस कैरेक्टर्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इंटेंशंस थ्रू सॉन्ग, वो गा करके क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को जो है वो कैरेक्टर अपने जो फीलिंग्स और इंटेंशंस होते हैं वो गा करके जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। रेदर दे डायलॉग, है ना, डायलॉग के अपेक्षा परफॉर्मेंस, है ना, मस्ट बी बहुत स्किल्ड एक्टर्स एंड सिंगर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कि द डिसाइडेडली ट्रेजिक, जैसे ला बेहिम हो गया, ठीक है, जो जियोकोमो पुसिनी के द्वारा जो लिखा गया ये जो वर्क है, ठीक है। और फिर आप देख लो बाउडी कॉमेडी, ठीक है, बाउडी कॉमेडी फॉल्स स्टेप बाय ग्यूसेपी वर्डी, ठीक है, और क्लासिकल एग्जांपल माना जाता है ओपेरा का, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें अब बात करते हैं, अब एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि ड्रामा के जो है एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल कन्वेंशंस 6 बेसिक एलिमेंट्स आर फॉलोड इन एनी ड्रामा अक्रॉस ईरा, ठीक है। और वो दीज आर, और वो ये रहे, ठीक है। पहला जो है डायोनोआ, ठीक है। तो द थीम ऑफ द प्ले इज द सेंट्रल आइडिया अराउंड विच इज द स्टोरी इज बिल्ड, ठीक है। इट इज आइदर एक्सप्रेसेस थ्रू डायलॉग और एक्शन और इनफर्ड आफ्टर द इंटायर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये है डायनोनिया, ठीक है, ठीक है। तो ये है डायोनिया, और इसमें नेक्स्ट जो है इथोस, ठीक है। The characters of a play are essentially the persons who perform the drama. They are interwoven with the plot and bring out the theme of the play, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है लेक्सिक, इसमें एक और एलिमेंट है द डिक्शंस और द लैंग्वेज यूज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्ले। इट इज ओनली थ्रू द लैंग्वेज द डायलॉग्स दैट द प्ले राइट कम्युनिकेट्स विद द ऑडियंस एंड ब्रिंग्स हिज कैरेक्टर्स अलाइव, ठीक है। इसमें वीट, एसेंट, टोन और सोलिलोकीज आर अ फ्यू टेक्निक विच से अ लॉट अबाउट कैरेक्टर्स, ठीक है। लैंग्वेज में इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टेक्निक्स। देयर आर मैनी फेमस डायलॉग्स एंड मोनोलॉग्स which have a lent and eternal life to a drama that is to be or not to be, ठीक है। द फेमस सोलिलोकी इज स्टिल फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है, इस वर्क को। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्सिस है, ठीक है। द विजुअल एलिमेंट्स लाइक कॉस्ट्यूम्स हो गया, स्पेशल इफेक्ट्स हो गया, ना स्टेज प्रॉप्स हो गया एंड मेकअप जो हो गया, ये सभी जो होते हैं एसेंसुएट द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा एंड हाईलाइट्स द कैरेक्टर्स, ठीक है। और वो कैरेक्टर्स को हाईलाइट्स करते हैं। तो यहाँ तक जो है मैंने फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन उसको जो है ख़त्म हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब जो इसमें जो सेकेंड है, ठीक है, अब जो सेकेंड इसमें है एंशिएंट एंड मेडिएवल ड्रामा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।